बड़ी प्यारी बच्ची दी भगवान ने आपको। लगता है अपने पापा पर गई है। तुम जब नहीं होती तो मेरा कोई दिन कोई काम नहीं होता। हर चीज तुम्हें से शुरू और तुम्हारे नाम पर खत्म होती है। आपका वो वक्त नहीं रहा। अब जब तक सावित्री माँ है, बापूजी आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। आप तभी इस घर में अपना सिक्का वापस जमा पाएंगी, जब बापूजी की जिंदगी से सावित्री माँ नाम की छवि दूर हो जाएगी और फिर पहले वाली जगह आपकी। तुम क्या कहना चाहती हो? मम्मी जी, अभी तक आप नहीं समझी। एक तो इतनी होशियारी से आपने नब्ज काटने वाला कदम उठाया, फिर मेरी चाल के बाद तो आपको जीत मिली, पर आधी। लेकिन इसे पूरी जीत में कैसे बदलना है, शायद इसका रास्ता नहीं है आपके पास, क्योंकि सावित्री माँ बीच की दीवार जो है, सांप की तरह डेरा डाले बैठी हैं आपके हक पर। मैं तो यही कहती हूँ मम्मी जी कि इस डेरे को हटा दीजिए और पा लीजिए अपना सारा हक। और इस डेरे को कैसे हटाना है, इसका रास्ता मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसे? मम्मी जी, इतनी आसानी से नहीं। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। क्या? दोस्ती। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरी दोस्त बनकर रहें। दोस्ती? और तुमसे? कभी नहीं हो सकती, समझ गई ना? जैसे आपकी मर्जी। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको मेरी जरूरत है, तो आप मुझे याद कर लीजिएगा और मैं हाजिर हो जाऊंगी। सब लोग हंस क्यों रहे हो? ठीक है बच्चों, मैं बस 2 मिनट में वापस जाके आई, ठीक है? तब तक तुम लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। चलो जल्दी से बुक्स निकालो। तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम। क्या हुआ जनाब, कहाँ खो गए थे आप? कुछ नहीं नियति, बस तुम जिस तरह से बच्चों को हैंडल कर रही थी, उसी को देखकर। लेट मी टेल यू नियति, यू सिंपली सुपर्ब। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम यहाँ कैसे? उस दिन जो तुमने मुझे लेक्चर दिया था, वो मेरे मन में बिल्कुल फिट बैठ गया है। सच में जरूरत है इन बच्चों को, पैसों से ज्यादा हमारे वक्त की।
जिस उम्र में इन्हें स्कूल मिलना चाहिए, इन्हें मिला है ऑर्फनेज। बुक्स की जगह मिली है कहानियां। बस उसी लेक्चर की सोच ने इन बच्चों के पास कुछ वक्त बिताने के लिए मुझे खींच लाई है। सिंपल। आप कहां खो गई मैडम? नहीं, बस तुम्हारे लेक्चर में। सच युवराज, इन बच्चों को स्टोरी सुनाकर तुम थोड़ा वक्त तो इनके साथ बिता ही सकते हो। या? So let me try. चलो, कम। ओके बच्चों, तो आज मैं आपका नया टीचर हूं और मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूं। ओके? धीरे धीरे पूरा घर साफ हो गया। और वैसे भी ये घर अब मेरा है और मैं चाहती हूँ ये बहुत सुंदर लगे। बहुत हो गया। यहाँ मैं ज्यादा देर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे तो जल्द से जल्द सरस्वती के पास होना चाहिए। दुर्गा जी आई। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। बहुत जल्द तुम्हारे पास और इस घर में मैं वापस आऊंगा सरस्वती। कौन है यहाँ? यहाँ क्या करो? अरे! 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 रुक जा, कौन है तू? रुक! आखिर हो कौन सकता है? इतनी रात को छिप छिप के कौन देख सकता है इसे?
लक्ष्मी वो राइस बोल तो देना। लक्ष्मी, माँ राइस बॉल मांग रही है। लक्ष्मी, बॉल खाली है। माँ बोलोगे मैं लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ। लक्ष्मी, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? करण, मैं मंदिर गई थी, वहां पे पंडित जी मिले और उन्होंने मुझे बताया कि माँ ने उनसे चंदे के लिए कहा था पर दिया नहीं। जब मैंने माँ से पूछा कि चंदा नहीं पहुंचा पंडित जी के पास, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने युवराज के हाथ भिजवा दिए थे पैसे। समझ में नहीं आता युवराज ने वो पैसे पंडित जी को क्यों नहीं दिए। तो तुम्हें युवराज की इतनी फिक्र हो रही है? हाँ करण, डरती हूँ कहीं वो फिर से बुरी सोबत में ना पड़ जाए। रिलैक्स लक्ष्मी, युवराज अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। ये भी तो हो सकता है ना, शायद उसे वक्त ना मिला हो या उसने सोचा हो कि वो बाद में पैसे दे देगा। आई होप जो तुम कह रहे हो वही सही हो। ऐसा ही होगा। नाउ यू चेयर अप, चेयर अप, खाना खाओ। सांप की तरह डेरा डाले बैठे हैं आपकी हक पर। मैं तो यही कहती हूँ मम्मी जी कि इस डेरे को हटा दीजिए और पा लीजिए अपना सारा। और इस डेरे को कैसे हटाना है इसका रास्ता मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या होगा वो रास्ता जिससे मैं वो सब कुछ वापस हासिल कर सकूं? क्या कहना चाहती होगी वो कजरी मुझसे? क्या? मम्मी जी, क्या बात है मम्मी जी, आपको नींद नहीं आ रही? लो, आएगी भी कैसे? मेरे ऑफर की बातें आपके दिमाग में जो घूम रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसा आप ठीक समझे। पर हाँ, अगर आपने अपनी सोच या इरादा बदला तो मेरे हिस्से का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए खुला है, जहां पर गरोड़िया निवास की राजगद्दी की चाबियां पड़ी हैं। फैसला आपका है। आपको चाबियां चाहिए या सावित्री माँ की गुलामी? जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्ण बेटा, आओ बैठो। अरे वाह, बहुत जच रहे हो। थैंक्स पापा। सावित्री, आज हमारे परिवार के लिए बहुत महत्व का दिन है। आज हमारी नई फैक्ट्री की साइट का उद्घाटन है युवराज के हाथों। तुम्हें घर के कामों में देर हो जाती है, वक्त पर आना। जी। और बा, आप भी वक्त पर। आऊंगी। बड़ी माँ, वहां पर सब होंगे और आपका आना भी वहां पर बहुत जरूरी है। बड़ी माँ, आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। अगर आप नहीं आए तो मैं वहां पर उद्घाटन नहीं करूंगा। युवराज, अब बड़ी माँ,
मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने जी आपको मैंने दिए थे ना पैसे रखने। अच्छा, वो इसके लिए थे? लो भाई। आप दे दीजिए। नहीं नहीं, तुम अपने हाथों से लो। आई लव यू बड़ी माँ। आपको सब पता है कि किसे क्या चाहिए। ओके, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। आप लोग सब प्लीज आ जाना। बड़ी माँ आप वक्त पे आ जाना। पापा चलिए। चलो चलो चलो। धीरे धीरे सावित्री बहन ने मेरे दोनों हाथ खाली कर दिए, छीन लिए मेरे सारे हक, सब कुछ। अभिनंदन बेटा, हमारी नई फैक्ट्री की नींव के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। जी उतर है बेटा। युवराज, आज तुम सफलता की सीढ़ी पर अपना दूसरा कदम रखने जा रहे हो। हम बहनों की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बेटा, तुम्हारे जिम्मेदारी भरे शब्दों का सभी इंतजार कर रहे हैं। जी पापा। आप सबको इस फैक्ट्री की ओपनिंग के लिए कंग्रेचुलेशंस। भगवान के बाद मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे पुराने और नए वर्कर्स को, जिनके साथ की वजह से आज हम यहां हैं और ऐसे ही साथ रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारा गरोड़िया परिवार, जिसने इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी कभी लड़ना नहीं छोड़ा, मुझ जैसे भटके हुए को भी रास्ता दिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। थैंक्स अ लॉट फॉर स्टैंडिंग बाय मी। और आखिरी पर सबसे प्रथम मेरे मम्मा और पापा, जिन्होंने मुझसे पहले हर हालात का, आने वाली हर मुसीबत का सामना किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज भी इस नई फैक्ट्री का उद्घाटन मेरी मम्मा के हाथों से हो। बड़ी मां, मैं चाहता हूं कि यह पहली नींव आप अपने हाथों से रखें। बड़ी मां, आप मेरे लिए बहुत लकी। अगर आप नहीं आई तो मैं वहां पर उद्घाटन नहीं करूंगा। आई लव यू बड़ी मां। आपको सब पता है कि किसे क्या चाहिए। बड़ी मां, मैं चाहता हूं कि यह पहली नींव आप अपने हाथों से रखें। क्या चाहती हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो जानती थी कि आपका दिल टूटने वाला है। अब तो युवराज भी आपको पूछता नहीं,
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मम्मी जी कि हालात पर काबू पाने का क्या रास्ता है। वो दोस्ती का दरवाजा अभी भी आपके लिए खुला है। अभी भी मेरा हाथ आपकी तरफ बढ़ा हुआ है। मैं वही हूँ मम्मी जी जो आपको आपका सब कुछ वापस लौटा सकती हूँ। सोचिए मत, बढ़ाइए अपना हाथ।